दोस्तों, आज कई दिन बाद जन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर CP राय। आज मुद्दा है चंद्रचूड़ साहब और नरेंद्र मोदी की मुलाकात का। अभी देश के सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के घर पर पूजा थी और वहाँ नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे महाराष्ट्र के कपड़ों में, वैसी टोपी में। उनकी आदत है कपड़े बदल लेना, तरह तरह के कपड़े पहन लेना, उनका स्वभाव है। इसके पीछे तो कारण क्या है, इसकी समीक्षा मनोवैज्ञानिक लोग करेंगे, समाज विज्ञानी लोग करेंगे, और ऐसा करते हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश और प्रधानमंत्री की कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो सकती। उनकी मुलाकात सिर्फ ऑफिशियल हो सकती है और ऑफिशियल ड्रेस में हो सकती है। व्यक्तिगत मुलाकात के लिए मना ही है। उसके बावजूद जब नरेंद्र मोदी जी चंद्रचूड़ जी के घर चले गए तो एक विवाद खड़ा हुआ कि आखिर मसला क्या है। क्योंकि चंद्रचूड़ जी के बारे में, देश के बारे में भावना ये है कि वो एक अच्छे न्यायाधीश हैं, स्वतंत्र निर्णय करेंगे। यद्यपि पिछले सालों में उन्होंने कुछ स्वतंत्र निर्णय भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे निर्णय पर सवाल भी उठे हैं। वो वीवीपैट का सवाल हो, वो कश्मीर का सवाल हो, 370 का सवाल हो, कश्मीर के तोड़ जाने का सवाल हो। कभी भी जजमेंट ऐसे नहीं दिया जाता कि कोई काम हो गया, हम इसको अब रिवर्ट नहीं कर सकते तो उसमें हम क्यों पढ़ें, उसको यथास्थिति छोड़ दी जाए। जजमेंट का नियम है कि जजमेंट होना चाहिए, कानून होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय अगर गलत हो गया हो तो 10 साल बाद भी कोई न्यायाधीश और न्याय की प्रक्रिया ये कह सकती है कि निर्णय गलत था, सही निर्णय ये है, जिससे ये नज़ीर सिद्ध हो सके और ये सिद्ध हो सके कि सही निर्णय पर चलना चाहिए न्यायाधीशों को और न्याय को। इस तरह के निर्णय रहे हैं। बहुत सारे मामलों में सवाल उठते रहे न्यायपालिका के ऊपर। पिछले दिनों गोगोई ने जिस तरह से न्यायपालिका को शर्मिंदा किया और तमाम फैसले करने के बाद अचानक वो बीजेपी के राज्यसभा के MP बन के जाके बैठ गए और वहाँ मौन व्रत धारण कर लिया। उन्होंने कहा यह था कि मैं किसी खास उद्देश्य के लिए राज्यसभा में आया हूँ। लगता था शायद वो कानून, न्याय, इस पर कोई बातें करेंगे, बहस करेंगे, देश की संसद को उस तरफ मोड़ेंगे, जब कहीं कानून और न्याय के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो उस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और बहुत शर्मिंदा हुआ भारत का न्यायतंत्र, भारत का मानस। चंद्रचूड़ साहब से देश को बहुत उम्मीदें हैं। अभी भी उम्मीदें हैं कि कुछ बड़े फैसले करके जाएंगे और ऐसे फैसले करके जाएंगे कि न्यायपालिका मजबूत रहेगी, भारत की जनता का न्याय में विश्वास उठेगा नहीं बल्कि बना रहेगा। इस तरह के फैसले करके जाएंगे। जो ही चंद्रचूड़ साहब और मोदी का ये पिक्चर सामने आई, अचानक, वैसे तो पहली बात अगर मोदी जी पूजा करने जा रहे थे उतने कैमरों और उतने वीडियो को लेके जाने की ज़रूरत क्या थी। व्यक्तिगत रूप से चले जाते, उनके घर में पूजा कर लेते, चले जाते। चंद्रचूड़ साहब उचित समझते तो उस फोटो को शेयर करते थे कि मोदी जी मेरे यहाँ पूजा करने आए थे। लेकिन मोदी जी जो हमेशा करते हैं, जिस दिन हमारे नौजवान मारे जा रहे थे, 46 जवानों की लाशें गिरी हुई थी, उस दिन भी मोदी जी फ़ोटो शूट कर रहे थे जंगल के अंदर। तो उनका अपना स्वभाव है, इसका हिसाब तो इतिहास तय करेगा, भी इतिहास उनके बारे में आकलन करेगा। लेकिन उस दिन मोदी जी अपने कैमरे लेकर के जिस तरह से मंदिर में जाते हैं और 20 कैमरे लगा के पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करने चंद्रचूड़ साहब के घर भी पहुँचे। और तब से तमाम तरह के सवाल चंद्रचूड़ साहब के ऊपर उठने लगे। आखिर खेल क्या है? क्या वो भी डगमगा सकते हैं? क्या वो भी कोई पद चाहते हैं रिटायर होने के बाद? क्या मोदी जी उनको भरमाने में कामयाब हो गए हैं? इस तरह के सवाल उठे हैं। मुझसे भी ये सवाल पूछे गए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की परंपराएं हैं कि घर में बेटी की शादी हो या पूजा हो, कथा हो, दुश्मन भी घर में आ जाए तो उसको मना नहीं किया जाता, उसको प्रसाद दे के विदा किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के मन में ज़रूर साजिश होगी, उनके मन में ज़रूर कोई राजनीतिक षड्यंत्र होंगे, क्योंकि वो ऐसा करते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब शायद उस भावना के वशीभूत कह नहीं पाए कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप मत आइए। और उन्होंने कहा पूजा है, मैं कैसे मना करूं, ईश्वर के काम में आ रहे हैं, और उनको आने दिया। मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रचूड़ साहब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आने वाले समय में न्याय शर्मिंदा हो, आने वाले समय में न्याय पर से लोगों का विश्वास उठ जाए, न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ उसी भावना के अंतर्गत चंद्रचूड़ साहब उनको नहीं कह पाए और आने दिया। लेकिन आने वाले समय में चाहे जितना बड़ा ऑफ़र चंद्रचूड़ साहब को दिया जाए, वो कोई ऑफ़र स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपनी गरिमा को कायम रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, वो न्यायपालिका की गरिमा को कायम रखेंगे और भारत की जनता को
के भरोसे को कायम रखेंगे। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो संभाल कर रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। जब चंद्रचूड़ साहब रिटायर होंगे उसके चंद महीने बाद तक संभाल के रखिएगा। देखते हैं मैं गलत साबित होता हूँ या जो लोग तमाम तरह के उन पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत साबित होते हैं। मैं गलत साबित होऊंगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं सही साबित होऊंगा तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग जल्दबाजी में जो बातें कर देते हैं उससे बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल जनपक्ष अभी तक अगर आपने कभी सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर जाइए। मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। सब्सक्राइब बटन पर जाइए, उसका बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। जिस दिन आप लोग 1000 लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे उस दिन मेरा यूट्यूब चैनल विधिवत चलने लगेगा और फिर मैं कोशिश करूँगा रोज़ हर हालत में अपनी किसी न किसी विषय पर आपके सामने बात रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।